हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बैलेंस शीट को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में देखिए क्या है, शेयर्स को पब्लिकली इशू किया जाता है और प्राइवेटली इशू किया जाता है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मीन्स ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी जिसमें जनरल पब्लिक को यानी कोई भी कंपनी के शेयर्स को अगर सब्सक्राइब कर सकता है, हम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर है, जिसमें हमें और आपको नहीं मिलेगा, जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं किया जाएगा शेयर। लेकिन ये जो इशू होगा वो रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे, जिनको प्राइवेटली शेयर इशू किया जाएगा कैपिटल रेज करने के लिए, और नॉट टू पब्लिक इन जनरल थ्रू पब्लिक इशू। इसमें आपके इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारे आते हैं जो जिनको प्राइवेटली इशू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके लिए अकाउंटिंग क्या करनी होती है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। तो जो इशू होता है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, तो इनको दो तरीके से इशू किया जाता है। पहला होता है फॉर कैश और दूसरा होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि एक तो कैश के लिए इशू होगा, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कोई कंपनी है तो वो किसी बिजनेस को, ठीक है, परचेज कर रही है या कोई एसेट्स खरीद रही है, ठीक है, प्रमोटर्स को पेमेंट करना है या अंडर राइटर्स को कोई पेमेंट करना है, ठीक है, तो इनको पेमेंट के लिए कैश की जगह पे वो शेयर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शेयर्स का। तो आज की क्लास में अभी हम इशू ऑफ शेयर फॉर कैश हम पढ़ेंगे। कैश से रिलेटेड एंट्रीज को देखेंगे कि क्या क्या एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट हमारा है कि इशू ऑफ शेयर्स जो है कि वो इशू ऑफ शेयर्स में एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब देखिए, कैश में जब शेयर इशू होता है तो या तो एट पर पे इशू होगा या फिर एट प्रीमियम पे इशू होगा, एट प्रीमियम पे, ठीक है। तो एट पर का मतलब क्या होता है? जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स के बारे में पहले की क्लास में बता रखा है। कंपनी का जो कैपिटल है, इसको जब हम स्मॉलर डिनोमिनेशन से डिवाइड कर देते हैं, जैसे से कैपिटल जो इसका पेड अप कैपिटल है वो कितने का है? ₹10 लाख का है। अब अगर कहा जाए कि इस 10 लाख रुपीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करो और हर पार्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 रुपीज़ होनी चाहिए। तो कितने पार्ट्स हमारे बनेंगे? अगर इसको हम देखें तो 10 लाख को डिवाइड कर दें 100 से, तो 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा, कितना बचा हमारे पास? 10,000 शेयर्स। यानी ये जो नंबर हमें मिलेगा पेड अप कैपिटल को एक स्मॉलर डिनोमिनेशन से डिवाइड करने पे, इसी को क्या बोलते हैं? शेयर्स, ठीक। अब इस शेयर की जो ये वैल्यू थी, जो हमने स्मॉलर डिनोमिनेशन इसका डिसाइड किया था, ये हमारी क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक। अगर इसी वैल्यू पे इशू किया गया है तो उसको क्या बोला जाएगा? एट पर। लेकिन अगर मोर देन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू इशू किया जाए, सपोज 100 रुपीज़ का शेयर था बट इसको कितने में इशू किया? 110 रुपीज़ में, तो ये क्या होगा? इसको बोला जाएगा एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे इशू किया। शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से अगर कोई एक्सेस अमाउंट लेते हैं तो उसे इशूड एट प्रीमियम बोलते हैं। तो अभी हम बात किसकी करेंगे? एट पर की, ठीक है। तो एट पर की कंडीशन में, एट पर
एट पर की कंडीशन में जब कंपनी शेयर इशू करेगी एट पर पे, तो इसका जो पेमेंट होगा वो दो तरीके से पब्लिक से मिलेगा। एक हमको मिलेगा लंप सम पेबल होगा और दूसरा होगा इन इंस्टॉलमेंट। अब पहले हम बात कर रहे हैं लंप सम की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो अगर पेबल किस में है, लंप सम है, तो एंट्री क्या होगी और कैसे हमें उसको लिखना है। लंप सम का मतलब होता है कि अगर 100 रुपए का शेयर है तो पूरा का पूरा 100 रुपए एक बार में ही पे हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि 100 रुपए को कई पार्ट में बांटा जाएगा। जैसे प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले पब्लिक को एप्लीकेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एप्लीकेशन, कि भाई हम आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपने इशू किया था, हम आपके शेयर्स को खरीदेंगे। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है। क्या करती है, अलॉटमेंट, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मिले और उसके बाद कंपनी शेयर्स को क्या करे, अलॉट कर दे, लंप सम होगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि हमें आप 100 रुपये पूरा ना दो एक बार में, आप एक काम करो कि 20 रुपये आप एप्लीकेशन के साथ दे दो। जब आपको शेयर अलॉट किया जाएगा तो अलॉटमेंट के लिए आप 30 रुपये बाद में दे देना। बाकी जो पैसा बचेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपसे कॉल करते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्स। अगर ये थोड़ा थोड़ा करके मांगा जा रहा है तो ये बोला जाएगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेकिन अगर पूरा पैसा एक बार में पेबल है तो वो बोला जाएगा लंप सम। तो लंप सम की कंडीशन में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि रीज़न क्या है, सबसे पहले जब अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ ही पैसा पे करना है, इसलिए लंप सम की कंडीशन में पहले पैसा रिसीव होगा। और अगर लंप सम है तो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसके बाद एक एंट्री हमें और करनी है कि ये पैसा जब कंपनी शेयर अलॉट कर देगी तो उसे अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, क्योंकि इशू इसीलिए किया था कि वो कैपिटल को रेज कर सके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अभी सिंपल एंट्री देखेंगे, बाद में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, एरियर वगैरह ये सब बाद में पढ़ा जाएगा। तो लंप सम की कंडीशन में ये एंट्री होती है। बट अगर इंस्टॉलमेंट में इशू किया है तो फिर उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, अगर इन इंस्टॉलमेंट है, अगर इंस्टॉलमेंट है तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले होगा व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी, व्हेन अलॉटमेंट मेड, जब अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट होगा तभी ये पैसा ट्रांसफर होगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट आता है कि भाई कंपनी ने शेयर तो अलॉट कर दिया, तो अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो ड्यू होगा वो पैसा व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। ओके, फिर अब इसके बाद जब अलॉटमेंट हो गया तो मेड हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव भी होगा व्हेन अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब इसके बाद बचता है कॉल, कि भाई कंपनी ने अगर कॉल का पैसा मांगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉल हमारा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अगर एक हुआ तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल बोला जाएगा, दो हुआ तो पहला फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड एंड फाइनल बोला जाएगा, तीन हुआ तो पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा क्या होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो हम उसको साथ में लिख देते हैं, एक ही कॉल लेते हैं, व्हेन कॉल मनी ड्यू, तीनों के लिए एक जैसा होगा, व्हेन कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू होगा तो एंट्री होगी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट। अब जो भी कॉल होगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड कॉल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड, जब कॉल मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। जिसका भी कॉल फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड कॉल हो जाएगा। ओके, तो ये तो थी हमारी एंट्री। अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे लम सम की कंडीशन का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। कौन सी कंडीशन का, लम सम। तो लम सम की कंडीशन में देखिए एक एग्जांपल ये है, व्हेन, या मान लेते हैं एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब ये ले लिया, अब पेबल किस में है, लमसम में है, तो कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, इक्विटी शेयर लिया है, तो यहाँ पे आगे हमें इक्विटी लगाना पड़ेगा, तो इक्विटी लगा देते हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब 50,000 शेयर है और शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हो जाएगा 50 lakhs। ये सिंपल सी एंट्री है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, कि जो शेयर इशू किया गया है वो किस पे इशू किया गया, इंस्टॉलमेंट में उसका अमाउंट पेबल है। तो अगर इंस्टॉलमेंट में पेबल है, इन इंस्टॉलमेंट का एग्जांपल, ठीक, जैसे यहाँ पे एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, कंपनी इशूड, कितना इशू कर दिया, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और इसने जो पैसा मांगा वो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे मांगा 2 रुपीज़, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे
सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना मांगा इसने, 2 रुपीज़। ठीक, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री में सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए कितना शेयर इशू किया है, 10,000, और एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, 3 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज़। 30,000 हो गया। अब जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी तो इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी है तो इक्विटी लगा देंगे, सब में इक्विटी लग जाएगा, यहाँ पे इक्विटी लग जाएगा, यहाँ भी इक्विटी लग जाएगा, और यहाँ भी इक्विटी लग जाएगा। कितना मिला था, 30,000। 30,000 लिख लेंगे। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल किया है। कंपनी ने क्या किया है, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, 3 रुपीज़ मांगा है, और कितना शेयर है, 10,000। तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका, ये भी 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आ गया 30,000 रुपीज़। ओके, फिर इसके बाद जब आपको इसका पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा 30,000 रिसीव हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का था, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़, और ये भी रिसीव हो जाएगा। रिसीव करने की एंट्री कर देंगे। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा 20,000 रुपीज़। सॉरी, कितना होगा, 20,000 रुपीज़। इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे भी 2 रुपीज़ था, तो ये भी 20,000 हो जाएगा। और इसका अमाउंट जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। तो ये हमारी एंट्रीज थी इशूड एट पर की और लम सम और इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि अगर इशू एट प्रीमियम किया है, किस पे इशू किया है, एट प्रीमियम, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी। तो अकाउंटिंग एंट्रीज देखिए, दोनों की कंडीशन में एक चीज़ बढ़ जाएगी, अकाउंटिंग एंट्रीज। तो सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि अगर प्रीमियम पे इशू किया
तो एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और प्रीमियम का पैसा इसमें ट्रांसफर होता है। तो अगर पेबल किस में है? लंप सम में है, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे जो पैसा होगा वो नॉमिनल के साथ साथ प्रीमियम को ऐड करके रिसीव होगा। और इस पैसे को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसमें क्या होगा? आपका नॉमिनल प्लस प्रीमियम होगा। बट जब आप इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर कैपिटल में शेयर के अलावा और किसी का पैसा नहीं लिखा जाएगा, और शेयर का होता है नॉमिनल, तो उसके लिए अलग से एक अकाउंट आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इसमें कौन सा पैसा होगा? प्रीमियम का पैसा होगा। ओके, तो अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें कि एक्स लिमिटेड कंपनी ने इशू कितना किया? इशूड 1000 शेयर्स at the rate of rupees 100 each at rupees 20 प्रीमियम। किस पे इशू किया? प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं फिर इसको। तो देखिए पेबल किस में है? लमसम में है, और लमसम में पूरा पैसा किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ मिलता है। तो अगर हम इसी को देखें, यहाँ पे इसी एंट्री में अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या होता है? नॉमिनल प्लस प्रीमियम। तो नॉमिनल कितना है हमारा? 100 रुपीज़ है। प्रीमियम कितना लिया? 20 रुपीज़ लिया। तो कितने में? 100, टोटल कितने में? 120 रुपीज़ में इशू हुआ, और शेयर कितना है? 1000। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,20,000 रुपीज़। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसके बाद जब हम सेकंड एंट्री करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे तो नॉमिनल प्लस प्रीमियम होगा, 1,20,000 पूरा आएगा। ठीक है, बट अभी हमने आपको बताया कि शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा जाएगा? शेयर का जाएगा। तो शेयर कितने का है? 1000 इंटू 100 रुपीज़ का ही है, यानी कि ये 1 0 ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 1,00,000 रुपीज़ आएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? सिर्फ 20 रुपीज़ लिया है, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ओके, अब ये तो किसकी कंडीशन में था? लम सम की कंडीशन में, यानी पेबल किस में होगा? लम सम होगा। पूरा का पूरा पैसा किस पे पेबल होगा? एप्लीकेशन पे। अब अगर इन इंस्टॉलमेंट हम देखें, किस में देखें? इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में सपोज प्रीमियम किस पे है? प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन है। ठीक, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड है, वही एग्जांपल 1000 शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹100 एट ₹20 प्रीमियम। ठीक, अब इसने एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 30 रुपीज़। ठीक है, या हम इसको कर दें 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम। ऐसे ही अलॉटमेंट पे भी इसने मांगा 40 रुपीज़ और इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम एंट्री करें तो एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, एंट्री वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ऐड करना। तो एंट्री एप्लीकेशन की क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री जब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट
और 2 शॉर्ट में लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसके बाद इसका पैसा रिसीव होता है अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही कॉल का भी हो जाएगा। अगर कॉल के लिए भी एंट्री करें तो कॉल मनी ड्यू होगी, तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल जो भी होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम है तो यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दो, ठीक है। और जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। अब देखो जो एग्जाम्पल हमने लिया है उस एग्जाम्पल में क्या किया कि 1000 शेयर है 100 रुपीज़ का और प्रीमियम कितना लिया 20। चलो प्रीमियम को बढ़ा के कर देते हैं 30 और कॉल पे भी मांगा तो 40 रुपीज़ एप्लीकेशन 40 रुपीज़ अलॉटमेंट, ठीक। और 50 रुपीज़ जो है मांग रहा है किस पे, कॉल पे, इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगा है तो मिलेगा तो पूरा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 शेयर है और मांगा है 40 रुपीज़ तो 40 के साथ आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज़, ठीक, 40,000 पूरा। लेकिन जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो 40,000 होगा, लेकिन शेयर कैपिटल में 1000 इंटू अगर 40 रुपीज़ में 10 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है तो शेयर का कितना हुआ, सिर्फ 30 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 शेयर कैपिटल में 30 से मल्टीप्लाई होके लिखेंगे कितना आएगा 30,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में फिर कितना आएगा 1000 इंटू कितना मांगा है 10 रुपीज़ मांगा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 10,000 रुपीज़ होगा। ऐसे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो अलॉटमेंट पे भी कितना मांगा है 40 रुपीज़ मांगा है तो 40 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40,000। बट यहाँ भी प्रीमियम का 10 रुपीज़ इंक्लूड है इसलिए 30 से मल्टीप्लाई होगा, शेयर का जो पैसा है उससे मल्टीप्लाई होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10 रुपये तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन मिलेगा पूरा विथ प्रीमियम तो 40,000 पूरा रिसीव हुआ। ऐसे ही कॉल पे बोल दिया कि 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ है तो 1000 इंटू 50 कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। बट शेयर का कितना है भाई 50 रुपीज़ अगर मांगा और 10 रुपीज़ इसमें प्रीमियम इंक्लूड है तब तो 40 रुपीज़ ही हुआ, तो यहाँ पे 1000 इंटू 40 किस में आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 40,000 और 1000 इंटू 10 रुपीज़ किस में आ जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 10,000। बट जब मिलेगा तो वही चीज़ पूरा मिलेगा 50,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा था इशू ऑफ शेयर। क्या था, इशू ऑफ शेयर्स। सिंपल सी एंट्री एट पर की कंडीशन में और एट प्रीमियम की कंडीशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।